रमज़ान एपिसोड 4 के साथ हाज़िर हूँ। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और मुझे रमज़ान मुबारक के रोज़ा रखने और इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। तो आज वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद किंज़ा। आज हम बना रहे हैं ग्रीन चटनी पाउडर। तो इसके लिए मैंने धनिया और पुदीना लिया है। आपने इनको धोकर अच्छी तरह खुश कर लेना है पहले। और पुदीने के हमें सिर्फ पत्ते पत्ते चाहिए। ये देखिए मैंने पत्ते इसके अलग कर लिए हैं और धनिया को भी हम इस तरह कट कर लेंगे। तो ये देखिए हम धनिया को बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लेंगे। इनको हम एक नए तरीके से खुश करेंगे। वैसे तो इसको आप धूप में भी खुश कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अर्जेंट बनाना हो तो हम इसको कैसे खुश करेंगे। तो जी देखिए हम इसको आज फ्राई पैन में चूल्हे के ऊपर खुश करेंगे। देखिए मैंने बारीक बारीक धनिया काट लिया था, पुदीने भी मैंने पत्ते तोड़ लिए। तो इस तरह हम फ्राई पैन को ना पहले आपने अच्छी तरह गर्म कर लेना है। गर्म होना चाहिए फ्राई पैन, ठंडा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपने जो आँच है ना नीचे, वो बिल्कुल धीमी रखनी, दम वाली आँच। तो आप इस तरह फैला के आप इसको कवर कर दें। 5 मिनट बाद आपने इसको थोड़ा सा हिलाना है। ये देखिए खुश्क होना शुरू हो गया है, चिपकेगा भी नहीं ये नीचे। इसी तरह ही हमने इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद हिला के अच्छी तरह खुश कर लेना है। अगर हम इसको माइक्रोवेव में भी हम इसको खुश कर सकते हैं, आप चाहें तो। जो माइक्रोवेव जिसमें हम पानी सालन वगैरह गर्म वगैरह करते हैं चीज़ें, उसमें भी, और बेकिंग ओवन में भी हो सकता है ये। लेकिन आपको पता है बिजली तो आजकल इतनी महंगी है, उसमें हमारे बिजली का ख़र्चा ज़्यादा है। और इस तरह हम जो है वो आम किचन में काम करते करते साथ साथ में हम ये काम भी कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल धीमी आंच है, इसमें हम खुश करेंगे। देखें आप, मैं आपको हाथ से हिला के दिखा रही हूँ कि ये खुश्क होते जा रहे हैं। इसलिए हमारा धनिया अच्छी तरह खुश्क हो गया। थोड़ा सा हम इसको इस तरह हिलाएंगे चम्मच से, ताकि ये अच्छी तरह बिल्कुल खुश्क हो जाए। साथ साथ मैं इसको तोड़ती जा रही हूँ कि ये बिल्कुल जो है ना वो नमी ना रहे इसके अंदर। और ये देखिए मैं इसको निकाल के बिल्कुल खुश्क हो गया ये। जो थोड़ा बहुत रह गया आप उसको थोड़ा सा, अगर आपको लगे थोड़ा सा है तो आप इसको थोड़ा सा और हिला दें। मैं निकाल के इसको रख लिया। अब मैं नेक्स्ट डालूँगी इसके अंदर। इसी तरह हमने धनिया भी, पुदीना भी, और इसी तरह खुश्क कर लेना है उसको। इधर ही हमारा ये वाला धनिया खुश्क हो रहा है दोबारा से। तो मैं आपको बताती हूँ कि हमने लहसुन और जो हरी मिर्ची हैं वो किस तरह ऐड करनी है। ये देखिए मेरे पास देसी लहसुन है, ये छोटे छोटे जवे होते हैं इसलिए मैंने ज़्यादा लिए हैं। इनको भी आपने बारीक बारीक काट लेना है। ये देखें मैंने बारीक बारीक काट लिया था। लहसुन को भी हम इस तरह सेम इसके अंदर डाल देंगे और हम इसको हिला हिला के अच्छी तरह थोड़ी देर रहने देंगे ऐसे ही। उसके बाद हम इसको हिलाएंगे तो ये फिर अच्छी तरह खुश्क हो जाएगा। जलाना नहीं है हमने, बस इसको खुश्क करना है। ये देखें हमारा लहसुन जो है ना वो भी खुश्क हो गया। अब हम इसी तरह हरी मिर्चों को खुश्क कर लेंगे। मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें। ये देखें ये पाउडर हमारे लिए बहुत कारआमद होता है, क्योंकि हमें चटनी बनानी है, रायता बनाना है, कुछ भी किसी आप, तो वो आपको, अगर आपके पास फ्रीज़ की हुई चटनी नहीं भी है तो आप इसको बना के रख लें। ये किचन काउंटर पे ही रहने दें तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। हर चीज़ हम खुश्क करके इसके अंदर डालेंगे और इसके अंदर हमारी ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी, क्योंकि हम किचन में काम करते करते ये हम साथ साथ ये काम भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसके अंदर हमारी हरी मिर्चें भी खुश्क हो गई हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने धनिया, पुदीना, अब मैं इसको उसके अंदर ग्राइंडर के अंदर डालूँगी। ये मैंने इसका धनिया पुदीना मिक्स करके डाला है। तो मैं लहसुन भी डाल दूँगी इसके साथ। ये थोड़े से मैंने लिए हैं, ये देखिए ये खुश्क धनिया है और ज़ीरा था जो मैंने ऐसा ऐसा भून लिया था। मेरी बेटी साथ खड़ी थी ना, उसने साथ मिक्स कर दिया दोनों। और हरी मिर्चें, इनको मैं मिक्स करके ना एक दफ़ा ग्राइंड कर चला लूँगी ग्राइंडर में। तो ये मेरे पास थे 4 मगज़, मैं ये भी इसके अंदर डालूँगी। और ये थोड़े से भुने हुए चने थे, तमाम इनको डाल के मिक्स कर लेंगे हम। देखिए जी हमारे तमाम मिक्स हो गए हैं इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। और ये देखिए मैं नमक डाल के इसको चलाया है और पकाया। हम इसको नमक को यहाँ पे मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। इसको निकालेंगे एक बाउल के अंदर, जिसके अंदर आपने निकालना है बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए वो चीज़। इसको मैंने इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब मैं इसके अंदर क्या ऐड करूँगी, एक चीज़ मैं इसके अंदर और ऐड करूँगी, वो ऑप्शनल है। अगर आप ऐड करना चाहें तो ठीक है, अगर ना करना चाहें तो कोई मसला नहीं है। मैं इसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर ऐड करूँगी। ये देखिए मेरे पास था तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब मैंने इसके अंदर फूड कलर ऐड किया है और उसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैं इसको इसके अंदर इसको शीशे के जार में ऐड कर लूँगी। और इसको हम फ्रिज में ना भी रखें, किचन काउंटर पे रहने दें, क्योंकि हमने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह खुश्क करके ऐड किया है।
तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। ये देखें जी, मैं आपको इसको दही में मिक्स करके दिखाती हूँ। ये देखें कितना माशाल्लाह, जितना प्यारा कलर है इसका, जायका उससे भी अच्छा है। नेक्स्ट रेसिपी तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।